इजराइल ने हमास के खिलाफ बहुत बड़ी सौगंध खाई है। इजराइल ने हमास के बड़े कमांडर्स को ढेर करना शुरू कर दिया है, लेकिन इजराइल के सामने अभी भी 5 ऐसे खूंखार खलनायक हैं जिन्हें इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियां अपने मिशन का सबसे बड़ा टारगेट मानती हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। इनमें भी इजराइल के टारगेट पर सबसे ऊपर कौन है, आज आपको हमास के उन कमांडर्स के बारे में भी बताएंगे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। فيجد كل واحد منهم إما سكينا يطعن به. सात अक्टूबर के बाद से ही इजरायली फोर्स अपने 5 सबसे बड़े दुश्मनों का डेथ वारंट लेकर घूम रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने कसम खाई है कि जब तक वो इन 5 सबसे बड़े मोस्ट वांटेड टारगेट को खत्म नहीं कर लेगी, तब तक चैन की सांस नहीं लेगी। टारगेट नंबर 1 याह्या सिनवार, हमास का गाजा चीफ। टारगेट नंबर 2 मोहम्मद ताइफ, चीफ अल कसाम ब्रिगेड। टारगेट नंबर 3 मारवन ईसा, डिप्टी चीफ अल कसाम ब्रिगेड। टारगेट नंबर 4 जियाद अल नखला, चीफ फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी पीआई। टारगेट नंबर 5 इस्माइल कानी, चीफ अल कुदस ब्रिगेड। इजराइल के दुश्मन इन 5 नामों और उनके चेहरों को गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये 5 लोग हैं जिन्होंने इजराइल की ताकत को उसके घर में घुसकर चुनौती दी है। ये 5 वो नाम हैं जिन्होंने इजराइल को ऐसे खून के आंसू रुलाए जिसे वो कभी नहीं भूल सकता। इन सभी 5 कुख्यात कमांडरों की तलाश में इजराइल क्यों पिछले 9 दिन से लगातार धरती और आकाश एक किए हुए है, इसे आप तभी समझेंगे जब इनके कारनामों के बारे में जानेंगे। इजराइल को सबसे पहले तलाश है हमास के टॉप लीडर याह्या सिनवार की, जिसकी तलाश में इजरायली फोर्स ने जमीन से लेकर पाताल तक एक कर दिया है। याह्या सिनवार हमास चीफ इस्माइल हानिया के बाद दूसरा सबसे पावरफुल लीडर है। याह्या सिनवार को हमास का बिन लादेन भी कहा जाता है। सिनवार को साल 2015 से अमेरिका ने आतंकी घोषित कर रखा है। इजराइल उसे कई बार गिरफ्तार कर चुका है। हमास के टॉप मोस्ट वांटेड ने 24 साल जेल में बिताए हैं। 1960 के दशक में हमास के इस दूसरे सबसे बड़े लीडर का जन्म गाजा के एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। हमास के स्थापना में याह्या सिनवार की काफी बड़ी भूमिका थी। इजराइल पर हमलों और इजरायली सैनिकों की हत्याओं को लेकर याह्या सिनवार का नाम इजरायली सरकार की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर रहा है। 7 अक्टूबर की रात इजराइल पर हमलों में हमास के इस टॉप लीडर की भूमिका सबसे बड़ी मानी जा रही है। याह्या सिनवार के बाद इजरायली सेना के लिए हमास का टारगेट नंबर 2 है अल कसाम ब्रिगेड का चीफ मोहम्मद ताइफ। इजरायली खुफिया एजेंसियां मानती हैं कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को फेल करने और इजराइल में घुसकर कोहराम मचाने का प्लान मोहम्मद ताइफ ने ही बनाया था। मोहम्मद ताइफ हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम का सरगना है। उसका असली नाम मोहम्मद दीब इब्राहिम अल मसरी है। साल 2002 से मोहम्मद ताइफ हमास के मिलिट्री विंग का प्रमुख है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद मोहम्मद ताइफ को मारने की 7 बार कोशिश कर चुकी है, लेकिन हर बार वो बच निकला है। पिछले 50 साल में इजराइल पर सबसे बड़े हमले का मास्टरमाइंड ताइफ को ही माना जा रहा है। गाजा में मौत के सुरंगों को बनाने के पीछे भी ताइफ का ही दिमाग था। वो खुद भी अंडरग्राउंड सुरंगों में छिपा रहता है। हमास के लड़ाके वही करते हैं जो मोहम्मद ताइफ कहता है। मोहम्मद ताइफ और याह्या सिनवार के अलावा इजराइल की हिट लिस्ट में कई और बड़े कुख्यात नाम हैं, जिनकी साजिशों और करतूतों के आगे इजराइल का पूरा इंटेलिजेंस फेल हो गया। इजरायली सेना का तीसरा बड़ा टारगेट है मारवन ईसा। मारवन ईसा हमास के मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड का डिप्टी चीफ है। मारवन ईसा को हमास का सबसे क्रूर चेहरा माना जाता है।
हमलों के दौरान वो निहत्थों और आम नागरिकों को भी नहीं बख्शता। इजराइल के टारगेट पर चौथे नंबर पर है जिहाद अल नखला। जिहाद अल नखला फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी PIJ का चीफ है। PIJ एक इस्लामिक चरमपंथी समूह है जो इस्लामी फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करना चाहता है और इजराइल का खात्मा चाहता है। उसे ईरान, सीरिया और लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह का समर्थन हासिल है। इजराइल का 5वां टारगेट है इस्माइल कानी। इस्माइल कानी अल कुदस ब्रिगेड का चीफ है। ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद इस्माइल कानी कुदस फोर्स का सबसे ताकतवर कमांडर बन गया। यह भी इजरायली सेना के निशाने पर है। अब तक हमास के 6 बड़े कमांडर समेत हजारों लड़ाके मारे जा चुके हैं। अली कादी, कमांडर नुखबा फोर्स हमास। जकारिया अबू मुअम्मर, पॉलिटिकल ब्यूरो प्रमुख हमास। बिलाल अल कद्र, कमांडर दक्षिणी नुखबा फोर्स हमास। मतेज ईद, कमांडर नेशनल सिक्योरिटी हमास। अबू शमाला, हमास का आर्थिक मामलों का मंत्री। और मेराद अबू मेराद, एयर चीफ हमास। माना जा रहा है कि इनके अलावा जिन मोस्ट वांटेड कमांडर्स को इजरायली सेना अभी तक ढूंढ रही है वो दोहा या मिस्र में छिपे हो सकते हैं। इसके अलावा सीरिया और जॉर्डन में भी हमास के टॉप लीडर्स के छिपे होने की बात सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।